नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है कि 50 साल के बाद लाइफ कैसी होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं 50 साल के पहले आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों आपके भीतर जितनी भी शक्ति है वो पूरी लगा दो आपके करियर में। 50 साल तक जो भी उखाड़ सकते हो उखाड़ लेना, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा मन भी परिवर्तित होता है। जो चीज़ 25 साल में चाहिए वो 50 साल में नहीं चाहिए, जो 50 साल में चाहिए वो 25 साल में नहीं चाहिए। तो पैसों की भूख जवानी में तो होती है लेकिन बुढ़ापे में नहीं होती। 50 साल के बाद आप चाहते हो कि सुकून भरी ज़िंदगी जी सको, तो जो भी कुछ उखाड़ना चाहते हो 50 साल के पहले उखाड़ लो। और अगर नहीं उखाड़ पाए तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वैसे कौन सा भूखे मर रहे हो आप। लेकिन पूरी लगन से ट्राई तो ज़रूर करना कि आप कामयाब हो सको, आप अच्छे पैसे बना सको, आपका नाम हो सके। लेकिन 50 साल के बाद ना आपका मन बदल जाएगा। 50 साल के बाद आपको लगेगा ये सब ठीक है, लेकिन अब मुझे शांति से जीना है, मुझे सुकून से जीना है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। 50 साल के बाद अगर शांति और सुकून आपके लाइफ में नहीं है तो सारे पैसे व्यर्थ है। तो 50 साल के बाद आपको कैसे रहना है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। जितना हो सके दोस्त को समय आप कम दो, यानी कि जितने अच्छे दोस्त हैं शॉर्ट लिस्टेड कर दो कि इनके 4-5 ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके साथ ही टाइम बिताओ और हल्का फुल्का व्यायाम करो, रोज़ वॉकिंग पे जाओ। जितना हो सके हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि ये 50 साल बहुत ही बॉर्डर लाइन पे होता है। इसके बाद आपका जो खान पान है वो डिसाइड करेगा कि आप और कितने साल जियोगे, 25 साल जियोगे या 10 साल जियोगे। तो खान पान पे बहुत ध्यान दो, फल फ्रूट खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीन जूस पियो, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और तला हुआ ये सब कम खाओ। बहुत सारे लोग की नेगेटिविटी आपके माइंड में होती है, 50 इतने सालों का व्यवहार होता है, उन सब को भी भूलने की कोशिश करो। इसके लिए क्या करना है, मेडिटेशन करना है। अगर मेडिटेशन करोगे तो ही भूल पाओगे, अतीत है तो नहीं भूल पाओगे। तो आधा घंटा आपको मेडिटेशन करना है और जितना हो सके डीप ब्रीदिंग करो, कि डीप ब्रीदिंग से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। डिप्रेशन, एंजाइटी सब चला जाता है। ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ाओ, जितना ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ेगा इम्यूनिटी अच्छी होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हेल्थ अच्छी होगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखो। उसके बाद घूमने निकल जाया करो दोस्तों। आपने जितना भी मेहनत से पैसा बचाया है उस पैसों का सदुपयोग करो, यानी कि जहाँ भी भारत में आप जाना चाहो जा सकते हो, घूमने जाया करो। एक हफ्ते का टूर काफ़ी होता है। अगर बजट कम है अगर बजट कम है तो माथेरान, महाबलेश्वर तो जा ही सकते हो। भारत में घूमने जैसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जगह है। 4 धाम है, वहाँ पे जा सकते हो। कश्मीर है, मैसूरी है, नैनीताल है। दोस्तों पूरा भारत अगर घूमोगे ना इतना ही काफ़ी है, बाहर गाँव जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके आप ज़रूर जाओ, क्योंकि घूमा फिरा हुआ वो याद रहेगा ज़िंदगी भर। मरने के टाइम पे यही याद रहेगा कि आप कहाँ कहाँ घूमे थे, आपको सुकून मिलेगा। अगर पैसा कमा कमा कर अगर नहीं घूम पाए तो दोस्तों आत्मा भटकती रह जाएगी, क्योंकि आपको एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिला। 50 से 60 साल का जो उम्र है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 60 साल के बाद आपके घुटने दर्द करेंगे, आपका फैटी लिवर बढ़ जाएगा, आपकी किडनी में प्रॉब्लम आएगा। पता नहीं आप जीवन में जीवित रह पाओगे या नहीं। तो ये जो
10 साल है 50 से 60 के बीच में, ये घूमने फिरने में ज़रूर निकाला करो। उसके बाद तो ज़िंदगी भर घर में ही रहना है, तो ज़रूर आप घूमने जाया करो दोस्तों, क्योंकि जो घूमा है वही याद रहता है और सुकून होता है दिल में कि मैं इतना घूमा, टाइम निकाला अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ। बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वक्त नहीं निकाला तो बहुत पछताओगे दोस्तों, क्योंकि बाद में शरीर साथ नहीं देगा। इसलिए जवानी में घूम लो, 50 साल के पहले भी आप घूम सकते हो और घूमना ही चाहिए। जहाँ भी आपका मन करे, आपका बजट हो, ज़रूर जाया करो। जितना हो सके थोड़ा बहुत लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करो, क्योंकि रोज़ वही थोड़ा देखोगे आप तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए दूसरे प्लेसेस पे जाना ज़रूरी है। उसके बाद आता है कम बोलो, ज़्यादा सुनो, रिएक्ट कम करो। इससे आपकी बहुत एनर्जी बचेगी और यही एनर्जी आपको आगे चलकर काम में आएगी, यानी कि मेंटल पीस। क्योंकि बहुत सारे लोग वो भी अपने एक्सप्रेशन शेयर करेंगे, वो भी अपने टेंशन आपको सुनाएंगे, तो कितना टेंशन आप झेल पाओगे ये उम्र में। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हेल्थ को अच्छा रखो। अगर हेल्थ अच्छी रही ना दोस्तों, तो 75 ईयर्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मेन बात, खुली हवा में सांस लिया करो। आपने देखा होगा धर्मेंद्र, वो अपने फार्म हाउस पे रहते थे, तभी इतना जी पाए वो। खुली हवा, अच्छे फल फ्रूट, वो वहीं फल फ्रूट उगाते थे, वहीं खाते थे, वहीं सब्जी उगाते थे, ओरिजिनल ऑर्गेनिक, जितना हो सके। दोस्तों मुंबई का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर तो छोड़ दीजिए, मुंबई की जो आबो हवा है वही भेज वाली हवा बोलते हैं, सूखी हवा नहीं है। लेकिन अगर आप नासिक साइड जाओगे या गुजरात साइड जाओगे तो आपको वहाँ पे अच्छी हेल्थ मिल सकती है। तो ऐसी जगह पे जाओ जहाँ आपका हवामान में भेज ना, सूखी हवा हो, क्योंकि उसमें आदमी बीमार नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो मुंबई में कितना बीमार लोग पड़ते हैं, क्योंकि आबो हवा ही ऐसी हो। अगर आप वहाँ जाओगे, आइसक्रीम खाओगे, कितना भी खाओ, आप बीमार नहीं पड़ोगे। जैसे इधर आए बीमार पड़ना शुरू, तो कितनी दवा खाओगे? दवाई भी कम खाओ, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितनी आप दवाई कम खाओगे उतनी आपकी किडनी सलामत रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओ, 50% फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओ, 50% कुक फूड खाओ, यानी वही दाल सब्जी जो भी रोटी भाजी। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन 50 साल के पहले आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होती है, आप कुछ भी खाते हो तो पच जाता है। 50 साल के बाद गाड़ी रिवर्स में आ जाती है दोस्तों, इम्यून सिस्टम कम होने लगता है, हाथ पैर भी ठंडे पड़ने लगते हैं। इसीलिए कैसे जीना है 50 साल के बाद मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया। ऐसी वीडियो के लिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।